Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic indices and surds. ये जो टॉपिक है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो मैथ्स होता है उसका बिल्कुल बेसिक होता है। चलो देखते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं या आप कुछ टाइप कह सकते हो, वो क्या होती हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम। फर्स्ट क्या होते हैं हमारे पास ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। इसका मतलब क्या है कि दो अगर आपकी पावर जो आपका बेस जो होता है अगर वो सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो जो उनकी पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसको तो बोलते हैं बेस, और जो पावर में होता है उसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखो ए ये बेस है और यहाँ पावर क्या है m और n है, तो इनको क्या कर देंगे ऐड। क्यों? क्योंकि ये दोनों है मल्टीप्लाई में। सेकंड देखो आपके पास है ए एम बाई ए एन। अब देखो क्या है, डिवाइड में है, दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे बेस को लिख देंगे एज इट इज़ और ये कर देंगे माइनस में। ठीक है, उसके बाद देखो एक है आपके पास ए एम और अगर ये पावर में है तो क्या आएगा ए एम एन लिख देंगे इसको। ठीक है, एक देखो अगर किसी भी टर्म की पावर अगर आपके पास ज़ीरो होती है तो वो उसका आंसर हमेशा आपके पास वन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखो कि ए एम अगर आपके पास वन बाई एन हो, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, करेंगे तो मल्टीप्लाई इस रूल से, लेकिन क्या लिखेंगे एम एन इंटू एम बाई एन। ठीक है, पजल नहीं होना कि डिवाइड में कर दिया, ये मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो वन बाई एन था तो उसकी मल्टीप्लाई एम के साथ करेंगे तो वो डिवाइड में आके क्या हो जाएगा ए की पावर एम बाई एन हो जाएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल से सोल्व करके देखते हैं इनको। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल 3x 3y। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो बेस क्या है आपका 3, यहाँ भी बेस क्या है 3, क्या है बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। कब होंगी, जब आपका बेस जो है वो सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, सेम भी हो और मल्टीप्लाई में भी हो, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है। 3x प्लस वाई लिखेंगे इसको। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपके पास कि जो होती है हमारी x माइनस हो, यहाँ पर क्या हो माइनस हो, तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, सेकंड देखो आप क्या है 2x बाय 2y, ये है आपके पास, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो दोनों का बेस क्या है सेम है और क्या कर रहे हैं डिवाइड में है, तो क्या कर देंगे 2x माइनस वाई। आया समझ में। एक देखो अगर इसी इसी चीज से आप नोटिस करके देखो, देखो ये दोनों है बेस और ये बेस, इस साइड भी बेस यही है, इस साइड भी आपका बेस यही है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, यहाँ जो है और यहाँ जो वैल्यू है। यानी कि अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं तो ये 3 और ये भी 3, यानी कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी अगर आपका बेस सेम हो तो पावर को हम इक्वल पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 3 ना होके यहाँ पर दिया गया हो आपके पास 9। ठीक है, क्या हो आपके पास ये हो 9 की पावर 9, तो क्या करोगे आप कहोगे कि ये तो दोनों का बेस तो सेम है ही नहीं, लेकिन ये देखो क्या दोनों का बेस सेम बनाया जा सकता है। कैसे, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और ये है 9। फिर देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर दोनों है मल्टीप्लाई में, इसकी पावर और वो भी उसकी पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं पावर पावर को कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन याद रखना ये सिर्फ ब्रैकेट का रूल होता है, अगर ये हो ना आपके पास तो ये होता है अलग रूल, ये और ये सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो है इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं, इसको ये नहीं लिखना कि आप कहो 3 का स्क्वायर और ये अलग टाइप से सोल्व होता है, ये अलग टाइप से सोल्व होता है। ठीक है, तो क्या आएगा ये लिख सकते हैं, इस साइड क्या था हमारा ये, तो अब क्या कर देंगे हम 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू क्या था हमारा 3। ये रूल क्या कहता है, अगर ब्रैकेट में है और बाहर भी अगर पावर है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 18। यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि अब देखो जो हमारा बेस है वो दोनों साइड इक्वल हो चुका है, तो हम पावर को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। ये देखो आपका आंसर आ गया। इस बेस पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है और बच्चे पजल हो जाते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद और क्वेश्चन देखो आप। पहले ये बता देती हूँ ये कैसे सोल्व होती है। ये लिखा आपने 3, ठीक है, और ये 2, ये 2 और ये 2 ऐसे होता है आपके पास। तो आप क्या करते हो कि जो ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर से उठा लो इन दो को। ये क्या आ जाएगा, ये है आपके पास 2 की पावर 2, इसको क्या लिखते हैं हम 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 और ये 2, और ये जो पूरा लिया था हमने इसकी जगह पे कर देंगे 4, क्योंकि ये सोल्व करके हम लिख चुके हैं इसको 4। ठीक है, अब उठाओ ये क्या है 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है आपके पास 16। तो क्या लिखेंगे 3, और ये 2 रेज टू पावर 4 है, इसको हम सोल्व कर चुके, तो ये आएगा आंसर हमारा 3 रेज टू पावर 16। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके पास हो जैसे 2 रेज टू पावर, ठीक है, 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 3 2 3 2, ये है आपके पास। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको पहले उठाओ ऊपर से ये दो, ये क्या है रफ करके देखो कितना आएगा, 3 की पावर 2 है 9। कैसे करते हैं तो पता होगा ना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये करते हैं 3 इंटू 3, जितना ऊपर होता है उतने से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर आपका यहाँ होता 3 रेज टू पावर 3 तो इसको ऐसे खोलते हैं, ये जो होता है बेस लिखो एज इट इज और उतने टाइम लिखो जितनी बार ऊपर पावर होती है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद भी देखो अगर 2 रेज टू पावर 8 है आपका, तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, 2 लिखो सब जगह और कितने टाइम लिखो, जितनी आपकी पावर होती है उतने टाइम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सोल्व करके देख लो, जो आंसर आएगा वही इस पावर का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर आया 9, तो क्या लिख देंगे, ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 3 लिखा, फिर ये 2 लिखा, और ये हम सोल्व कर चुके हैं, ये कितना आया था 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे 2 की पावर 9 देखेंगे कितनी होती है, 2 की पावर 9 कितनी होती है 5 1 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 2 और ये 3 और इसकी पावर लिखेंगे, इसको तो ये ज़्यादा बड़ी होगी हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। मेरा मकसद था आपको ये समझाने का कि आप ये वाली पावर लो, फिर जो आ जाए वो उसके साथ लो, फिर एक और पावर के साथ लो, ऐसे सोल्व करते हैं इसको। आया समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 3 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। अगर ये है तो x की पावर x क्या होगा। ठीक है, x की पावर x निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। ठीक है, क्या आएगी देखो, 3 रेज टू पावर है x और ये है हमारा 3 रेज टू पावर x माइनस का 1। यहाँ से देखो ये और ये, इसमें से बड़ा कौन है, 3x बड़ा है या 3x माइनस 1 बड़ा है। ठीक है, ये है 3x और ये है 3x माइनस 1, यानी कि x में से भी कुछ घट रहा है। अगर मैं x की वैल्यू सपोज करो 2 लूँ तो क्या आएगा 3 की पावर 2 और ये 2 और माइनस 1 यानी कि 3 की 1। ठीक है, तो 3 की पावर 2 बड़ा है या 1, ये बड़ा है। ठीक है, तो क्या करो छोटे को ले लो कॉमन, क्या ले लो, छोटे को ले लो कॉमन, छोटा लिया कॉमन, ये आ गया कॉमन। अब ये क्या था 3 रेज टू पावर x था और उसमें से कुछ घट रहा है वो हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 3, यहाँ आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 18, ये आएगा 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 18/2 यानी कि 9, क्या आएगा 9। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 1 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हमारा बेस है 3, तो अगर हम इसको भी बेस 3 में कन्वर्ट कर लें तो हम पावर को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 2,
x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 3⁻3, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है। और अगर आप यहाँ ऐसे नहीं कर पाते हो तो दूसरा क्या होता है आपके पास, देखो हमें पता है अभी ये जो है सेकंड हमने क्या किया 3x-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x और 3 की पावर 1, क्या लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, क्यों, क्योंकि देखो क्या है बेस है दोनों का सेम, और क्या है डिवाइड में है तो बेस सेम तो बेस लिखा, और डिवाइड में है तो करवा देंगे माइनस, किसको माइनस करवाएंगे पावर को माइनस करवाएंगे, इसकी पावर है ये और नीचे है इसकी पावर ये, देखो आ गया ना सेम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3x माइनस 3x/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है। अब देखो दोनों में से 3x सिंपल आपको दिख रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं, 3x लिया कॉमन, यहाँ से 3x पूरा जा चुका है, बचा 1, आगे क्या है माइनस, यहाँ से 3x बाहर लेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख रखा है ना 1/3, अगर ये बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचा आपका 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो 3x, इसको सोल्व करेंगे 3 - 1 2/3 इज इक्वल टू 18। ये है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में करेंगे इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और बाय 3 जो डिवाइड में होता है वो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये आ गया 9 यानी कि 27। अब देखो क्या है 3x और 27 कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये देखो यहाँ कितना है बेस 3, अगर हम इसको भी बेस 3 में कन्वर्ट कर लें तो क्या हम पावर को इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वहां से। तो क्या लिख सकते हैं इसको 3x इज इक्वल टू 3 27 को क्या लिखा 3 कैसे करते हैं 3 3 3 3 3 9 9 3 27। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद देखो बेस सेम तो पावर को क्या कर देंगे हम इक्वल पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 3, आंसर आया आपका वही। ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल, ये क्या थी हमारी प्रॉपर्टी कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 27 2/3 इंटू 81 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू बताओ आपकी क्या होगी। ठीक है, देखो एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि बेस क्या है आपका 3, क्या इस साइड भी हम बेस सेम बना सकते हैं, 81 है इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, तो 3 के बेस में बनाओ आप, ये कितना आ जाएगा 3 और ब्रैकेट और ऊपर क्या है आपका 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 और ये क्या है -1/2 3n। ठीक है, अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, m है और बाहर है n, ये वाला रूल लगेगा, तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, ये तो है 3, ये तो है m और ये है n, इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो 3 से 3 हो रहा है कैंसल, कितना आ रहा है 3 आ रहा है आपका 2। अब इसको सोल्व करते हैं 3 ये 4 इंटू -1/2 है ना, क्योंकि ये m है और ये n है और a m की पावर n हो तो हम उसकी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो रहा है 3 -2 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 -2 आ रहा है, यहाँ चल रहा है आपका 3n। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस पर रूल हमारा ये लग रहा है कि a की पावर है m और इंटू में a की पावर है माइनस में, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको डिवाइड में कर लो, इसको डिवाइड में करोगे तो क्या आ जाएगा 3 किसी भी चीज की अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो माइनस में होता है वो चला जाता है डिवाइड में, ये देखो जो माइनस में होता है वो चला जाता है उसकी पावर के डिवाइड में, उसकी पावर के डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 3 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और किसी भी पावर का अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है, तो n की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी।
ठीक है। और अगर नहीं, ऐसे नहीं करना आपको तो सिर्फ ये रूल लगाओ, क्या है कि ए दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस है सेम, पावर को कर दो ऐड, ऐड करोगे तो जाएगा 3 रेज टू द पावर, पावर को कर रहे हैं हम ऐड, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n, और 3 रेज टू पावर 0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर n, बेस सेम है तो पावर को हम करवाएंगे इक्वल, पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो 2 रेज टू द पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1/8 और x - 3, अगर ये है तो x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। अब देखो 2 रेज टू द पावर है, कैसे कर सकते हैं हम इसको। एक तो होता है हमारे पास कि अगर आपके पास ऑप्शन गिवन है तो आप पुट करके देख सकते हो, अगर आपको इजी लग रहा है तो। जैसे कई बार ये होता है कि आंसर 0 1 2 ये होते हैं, तो आप पुट भी करके देख सकते हो, जरूरी नहीं है सिंप्लीफिकेशन करो, आपका आंसर इजिली आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कंपेयर कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन उठाएं या फिर सारे पुट कर करके देखेंगे तो आंसर और बड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो फिर क्या आएगा। देखो यहाँ है बेस 2, यहाँ भी कोशिश करो कि क्या 2 बेस बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या आएगा 2 रेज टू द पावर 2x - 1 है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 3 लिख सकती हूँ मैं इसको, और x - 3। देखो 2 रेज टू द पावर 3 लिखा तो क्या आ जाएगा 2 की 8 आएगा, और सॉरी 2 की 3 लिखा तो 8 आएगा, और x - 3 ऊपर है, इसको मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या आएगा आपके पास। हम अभी भी कंपेयर नहीं करवा पा रहे क्योंकि ऊपर नहीं है ये, तो 2 क्या है नीचे। अगर दोनों साइड यहाँ भी 2 की पावर कुछ होता और यहाँ भी कुछ होता तो हम इनको इक्वल पुट कर देते। ठीक है, तो यहाँ क्या रूल लगेगा, डिवाइड वाला लगेगा। अगर आप प्रॉपर ये रूल लगाना चाहते हो तो क्या होता है, देखो 2 रेज टू द पावर 0 2 रेज टू द पावर 3 x - 3 लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1, उसका आंसर होता है 1, और ये आ गया आपका एज इट इज। ठीक है, a रेज टू द पावर m और डिवाइड में है a रेज टू द पावर n, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, बेस सेम है तो लिख दिया, ऊपर क्या था 0, नीचे क्या है ये आ जाएगा 3x - 9। ठीक है, ये आएगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला रूल लगेगा ना, एम इंटू सॉरी ये वाला रूल लगेगा आपका कि पावर में है तो क्या कर सकते हैं 2 3x - 9 लिख सकते हैं ना इसको, तो ये ऊपर जाएगा तो ये वाला लगाएंगे m - n, ये हो गया आपके पास। तो क्या लिखेंगे 2 - 3x + 9, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर में है ये। ठीक है, एक तरीका तो है आपके पास ये। और अगर आप सीधा लिखो तो क्या होता है कि जो डिवाइड में होता है, अगर डिवाइड में कुछ है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर जो होती है माइनस हो जाएगी और बेस हो जाएगा सेम, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। अगर ये है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है पूरे का पूरा जाएगा ऊपर और इसकी पावर कर देंगे माइनस, ये इसी रूल से निकल के आ रहा है। ठीक है, बार बार ये ना करके देखिए क्या कैसे आ रहा है कि x की पावर है 0, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 - n करेंगे यानी कि माइनस का 4 करेंगे तो x - 4 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये सीधा याद रखा करो, ऐसे करके नहीं देखना होता। क्या आ जाएगा 1 ये कितना था 2 3x माइनस का 9 था, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर -3x प्लस का 9। अब देखो हम इक्वेट करवा सकते हैं ना दोनों को, क्योंकि बेस आ चुका है हमारा सेम। क्या आ जाएगा आंसर 2x - 1 इज इक्वल टू -3x प्लस का 9। आया समझ में ये कैसे हुआ। ये जो था हमारा इसको लिखा हमने 8 जो था उसको लिख दिया 2 रेज टू पावर 3, और फिर हमने ये वाला रूल लगाया m इंटू सॉरी ये वाला कि अगर किसी भी की पावर है तो हम पावर को क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x - का 9 हो चुका है, फिर हमने डिवाइड का रूल लगाया,
डिवाइड का क्या जाएगा कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस में। अब क्या लगाया हमने रूल कि दोनों की पावर जो होती हैं उनको कर दो इक्वल। अगर आपका बेस सेम है, बेस हमारा था सेम, पावर को कर दिया इक्वल, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो 2x, अगर 3x को मैं इस साइड लेके आऊंगी तो क्या आ जाएगा प्लस का 3x, इस साइड क्या है 9, इसको उस साइड लेके जाऊंगी तो ये 5x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 2। ठीक है, ये तो थी हमारी इंडिसेस। अब हम करेंगे कुछ सर्ट्स के रूल। ठीक है, देखो ये देखो सर्ट्स के कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने लिख दिए मैंने, ताकि बताने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन देखो आप क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये जो होती है इसको बोलते हैं हम सर्ट्स। ठीक है, ये हमारी होती है ए। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2, और इसको हम क्या लिखते हैं ए। और ये हमेशा आता है डिवाइड में ऐसे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं। जैसे पहला आपका लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा है एन सर्ड्स में। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे ए। और ये जो पूरा सर्ड्स हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्ड्स के अंदर जो होता है उसको हम 1/, लिख देते हैं, यानी कि डिवाइड में लिख देते हैं। आया समझ में? जैसे 5 और ये है आपका। ठीक है, तो इसको सोल्व करके कैसे लिखते हैं 5 की पावर 1/2। ठीक है, अगर यहाँ होता आपका 3 कि ये देखो कैसे करते हैं, तो ये होता है 5 की 1/3। आया समझ में पहला आपको? ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है हमें, ये है मेरे पास 3 और ये है मेरे पास 6। ठीक है, 6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3 लिख सकती हूँ। और तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2, इसकी भी 3 आ जाएगा, और ये 3 तो इसकी भी 3। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो अगर हो सर्ड्स कह लो या रूट कह लो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं अलग अलग करके लिख सकते हैं। और जहाँ जो सर्ड्स में होता है वही हम यहाँ इस साइड सर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है डिवाइड में होता है कि अगर डिवाइड में है उसको अलग अलग कर रहे हैं हम रूट में, तो क्या कर देंगे ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। यहाँ जो सर्ड्स में होता है वही लिखेंगे हम। अगर नहीं कुछ भी नहीं है इसका मतलब तो 2 समझा जाता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा है ये पावर का। पावर में क्या है कि ए और है ये, और इसकी पावर है n। क्या है, इसकी पावर है n। तो क्या लिखेंगे देखो, ये है a, इस ये जो सर्ड्स में होता है ये फर्स्ट से क्या लिखेंगे 1/n, इतना लिखा जाएगा इसको। उसके बाद इसकी भी पावर है n। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था इंडिसेस का रूल कि a m हो और उसकी पावर n हो तो उसको हम a m × n कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी चीज की पावर हो और उसकी भी पावर दे रखी हो, पूरे ब्रैकेट की पावर नहीं हो, उस पूरे जो ब्रैकेट होता है उसकी पावर हो। यहाँ अगर ये ना हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है ना ये इसकी पावर है। ठीक है, और ये है इसका मतलब क्या है, ये जो पावर है ना ये इस पूरे की पावर है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसके पूरे की पावर है ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंदर इसकी इन दोनों की करवा सकते हैं मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/n × n, n से n कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद ये जो है उसमें भी क्या लिख सकते हैं हम, देखो a है और ये कितना है, सर्ड्स को हटाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा ऊपर क्या है m। ऐसे ही जैसे ये किया था पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m/n आ जाएगा a की पावर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन साहब क्या है कि x² है इज इक्वल टू है y³। एक ये देखो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं हमेशा कि जो ये होता है दोनों साइड अगर 2 पावर दे रखी हैं, चाहे बेस सेम ना हो तो क्या होगा, बेस सेम ना हो, अगर बेस सेम हो तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। अगर ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना एक पावर, इसको दूसरी साइड जाएंगे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में। तो इसको क्या लिखेंगे x
इज इक्वल टू वाई की 3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है हमारा कि इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, ये था हमारा x की 3/2, ये था ना हमारा, ठीक है। अब देखो x क्या है हमारा स्क्वायर, अगर हो हमारे पास, ये देखो, ठीक है। क्या है इसका मतलब, यही यहीं से देख लो एक बार, यहां से देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि y3 और ये है 1/2 और इज इक्वल टू में है x, क्या है इज इक्वल टू में x। अब ये जो है ना 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सर्च में लिख सकते हैं। ये देखो हमारा फॉर्मूला जो है वो कौन सा बन जाएगा, ये कि किसी भी जो टर्म होती है उसकी पावर आपको अगर 1/, में दे रखी है तो हम यहाँ उसको सर्च में लिख देंगे, जो नीचे होता है वो सर्च के अंदर लिख देंगे। यहाँ क्या है नीचे 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ 3 लिख देते, ठीक है। आया समझ में, समझ रहे हो ना, ये इसको ये हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x, देखो आ गया ना ये। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। आया समझ में, क्या लिखा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब है, तो क्या आएगा कि जो यहाँ पावर है उसको इस साइड जाके कर दो डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल टू वाई 3/2। एक तो हो गया ये, एक क्या हो जाएगा कि x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाई क्यूब यहाँ जो है उसको उस साइड जाके सर्ड्स में लिख देते हैं ये, ठीक है। 2 लिखो चाहे ना लिखो, समझाने के लिए लिख रही हूँ कि यहाँ आ जाएगा 2, अगर 3 होता तो 3 भी आ जाता, ठीक है। कुछ और देखो, समझने की कोशिश करो आप। क्या है आपके पास x की 4 इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत आते हैं, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, ये है 4। एक तो तरीका क्या है, आप क्या लिख सकते हो कि अगर दो ऐसी चीजें दे रखी हो आपको, तो इसकी पावर जो है उसको डिवाइड में लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वाई 3/4, आप ये लिख सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा क्या रूल है हमारा, दूसरा ये है कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई क्यूब, यहाँ जो पावर होती है उसको लिख दो सर्ड्स के अंदर, यानी कि 4, ये भी लिख सकते हैं हम। इसको दो टाइप से लिखा जा सकता है, समझ आया। ये दोनों चीज एक ही है, जहां आपको इस चीज की जरूरत होती है कि आपको इक्वेटिंग करवाना होता है, या फिर आपको इस टाइप की जरूरत होती है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करोगे, लेकिन लिख दोनों सकते हैं और दोनों होते हैं इक्वल। एक्चुअली तीनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देखो क्या है आपके पास, a x b, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, x b एज इट इज, और ये जो है इसको क्या कर देंगे, इसकी जगह पे 1/a, सिंपल वे में, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो क्या था हमारा, एक टाइप होती है ये a b और x, इसको कैसे सोल्व करते हैं, सर्ट्स जो होती हैं, अगर बार बार अगर सर्ट्स आ रही हैं तो क्या करते हैं हम, जो हमारे यहाँ होते हैं उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि सर्ट्स के अंदर जो होता है, सर्ट्स के अंदर से मतलब मेरा इस चीज से, सर्ट्स के अंदर जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे देखो ये है, ठीक है, तो आंसर क्या लिख देंगे हम, x और ये, और इसकी जगह पे क्या कर देंगे, a b कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, आपके पास है, ये है 3 और ये है 4 और ये है आपके पास x, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, ये क्या है, ये भी सर्ट्स के अंदर है, ये भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 12, और ये आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x की 1/12। आपका आंसर ये भी हो सकता है ना कि ये दिया हुआ हो तो पजल नहीं होना कि इसका तो सिर्फ ये लिख सकते थे, इसका मतलब यही होता है इस वाले रूल से, ठीक है। देखो सोल्व भी करके देखो, ये देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं,
ये क्या आ जाएगा 4 है और x है, इसको क्या लिख सकते हैं x की और 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिखा x की 1/4 और इसके बाहर क्या है आपका 3 सर्ड्स है। अब फिर से इसको सोल्व करेंगे तो ये तो क्या था x की 1/4 और ये वाली सर्ड्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/3। अब हमारा फिर से वही रूल x रेज टू पावर m है और उस पूरे की पावर n है, तो हम इन दोनों को क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा x और 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, ठीक है। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x और 12, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो अगर आपके पास ये हो, अब देखो क्या है कि जो अंदर होता है ना उसको लिख लो एज इट इज, उसको लिख लो एज इट इज। उसके बाद देखो सर्ड्स के अंदर जो जो होते हैं उन सब की करवा दो मल्टीप्लाई। यहाँ है 3, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 2 है, तो 3 × 6 और ये सर्ड्स ही लिख दो इसको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, हो सकता है आपका आंसर ऑप्शन में इस टाइप से हो, ठीक है। आया समझ में। और भी कुछ थोड़े रूल होते हैं वो और देखो। एक टाइप होती है आपकी ये कि x और ये भी x x x और ये जाता है इन्फिनिटी तक, तो आंसर जो होता है वो हमेशा आता है आपका x ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे ही होना चाहिए सेम। तो जो यहाँ होता है बेस में हम वही लिख देते हैं, हमारा होता है आंसर, ठीक है। दूसरी टाइप क्या होती है हमारे पास कि ये इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो तो क्या आएगा, कि ये इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो तो क्या आएगा। देखो ये देखो कि सर्ट्स कितने हैं, 1 1 2 3 4 हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो यहाँ होता है वो तो लिख देते हैं सेम, ठीक है। फिर ये क्या है सर्ट्स है, तो क्या है रूट कितना होता है यहाँ पे सर्ट्स में कितना होता है 2, तो क्या लिख देंगे 2 क्या लिखें कि n, यानी कि n का मतलब क्या है जितने टाइम जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है 4 टाइम जा रहा है, तो करेंगे x, ये आ जाएगा 4, ठीक है। ऊपर कर दो -1 और नीचे कर दो 2 n। देखो साफ साफ लिख देती हूँ इसको, ये आएगा 2 n-1 और ये आ जाएगा 2 n, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे तो बेसिक सी आपकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक तो क्या है तो ये फॉर्मूला ही, लेकिन अगर ये फॉर्मूला ध्यान ना रहे तो क्या करोगे कि लिखा x। अब ये देखो कि कितने सर्ट्स हैं आपके पास हैं 4, तो 2 4 2 क्यों कर रहे हैं, याद रखो क्योंकि ये सर्ट्स के अंदर सिर्फ 2 है, तो 2 किया 4, कितना आया 16। ऊपर तो कर दो, ये आ जाएगा 16 और ऊपर कर दो इसमें से एक घटा के, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगर आपका होता यहाँ पे इतना कि इसका आंसर बताओ, तो क्या लिखेंगे x और यहाँ करके देख लो 2 करेंगे, कितने हैं 3 हैं, तो 3 कितनी होती है पावर 8 और ऊपर लिख दो 7 और ये लिख दो यहाँ, ये होता है हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, ऐसे हो इन्फिनिटी तक जा रहा है ये आपका, ठीक है। ये जा रहा है पूरा इन्फिनिटी तक, इसके ऊपर है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ऐसी टर्म यहाँ बेस में ऐसी टर्म हो जो जिनका जो x और y, यानी कि इनको तोड़ें, इनके फैक्टर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें इनकी, तो क्या आए, दो का जो डिफरेंस होता है वो 1 आए। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, और 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 2 है ना। जैसे 20 हो तो क्या लिखते हैं 5 × 4 लिखते हैं, 5 - 4 है डिफरेंस। तो इनका क्या रूल होता है, दूसरा हो हमारे पास ये, अगर आपका प्लस में है तो आंसर आ जाएगा बड़ा, 3 और 2 में से बड़ा कौन है 3, और अगर आंसर आपका है माइनस में तो आंसर आ जाएगा आपका 2। सिंपल होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कि अगर आपका जो ये है इनका जो डिफरेंस है वो x - y जो है, यानी कि दोनों का तोड़ें और उनका जो डिफरेंस है वो 1 ना आए तो कितना आएगा। देखो जो हमारे एक होते हैं ना टूटने वाले, वो कौन से होते हैं 1 + 1 और 1 प्लस ये होते हैं हमारे जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है।
क्या होते हैं, या तो वो प्राइम होते हैं या फिर क्या होता है, 1 होता है हमारा। तो ऐसे सोल्व कैसे करते हैं, हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं x के, यानी कि इसको x मान लेते हैं। एक बार देखो, अगर इसको x माना तो 1 प्लस, क्या मैं इसको भी x लिख सकती हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, कितने सर्ड्स हैं, यहाँ जितनी है एक और लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस का x आ जाएगा। तो क्या आएगा, स्क्वेयर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे तो ये आ जाएगा। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स जो है इसकी ये है, तो इसको क्या लिख देते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, इसको लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं। और जब ये दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, हमारी स्क्वायर में आ जाती है। इतना ना याद रखने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, आपको सिंप्लीफिकेशन फास्ट करने के लिए यहाँ जो भी होता है, अगर 3 होता तो हम क्या लिख देते, इस साइड x³ लिख देते, 4 होता तो x⁴ लिख देते, अगर यहाँ पे 2 है तो हम x2 लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये 1/2 में होता है। और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि इस साइड से अगर दूसरी साइड हम जा रहे हैं तो पावर को डिवाइड कर देते हैं, या फिर डिवाइड में है तो उस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी कि अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। और ये क्या बन चुकी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है सोल्व करने का, यहाँ से हम x सोल्व करेंगे, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, 1, और b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू b कितना है, -1, और एक ये माइनस है प्लस का 1, और ये कितना आ जाएगा, b² यानी कि 1 माइनस, और एक ये माइनस c का, तो ये आ जाएगा 4, और 2, और a कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 ± √5/2। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आप आंसर देखो कि किस टाइप में है, कि आपको आपसे ये सर्च भी सोल्व करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, वो आप ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आई होप आपको इंडिसेस और सर्च का जो लेक्चर है आज वो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।